आप सबको जय मसीह की। आज मैं एक दृष्टांत के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये दृष्टांत यीशु मसीह तब इस्तेमाल करते हैं या फिर अपने चेलों से तब बताते हैं जब वो यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं। हम देखते हैं जब मत्ती उसका 21 अध्याय, इस दृष्टांत को यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं। और ये दृष्टांत सिर्फ यही नहीं, लेकिन हम दूसरे सुसमाचार की पत्रियों में भी इसको देख सकते हैं, मरकुस में या फिर लूका में भी हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यीशु मसीह बात करते हैं कि यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश कर चुके हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक समय में वहां पर रात ज्यादा हो जाती है, तो बैतनिया में उस रात को वो बिताते हैं। और जब हम अगली सुबह देखते हैं तो यीशु मसीह और उनके चेले वहां से जाते हैं और रास्ते में उनको एक अंजीर का पेड़ दिखाई देता है। जब वो ऐसा अंजीर का पेड़ है जो देखने में हरा भरा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जब यीशु मसीह उसके पास जाते हैं तो वहां पर पत्ते ही पत्ते होते हैं, लेकिन उस पर फल नहीं होता। तो बहुत बार हम सुनते हैं कि इसके द्वारा कि विश्वासियों का जीवन कुछ ऐसा होता है कि वो बाहर से तो दिखने में अच्छे होते हैं, लेकिन वो अंदर से अच्छे नहीं होते। और कभी कभी हमें ये सुनने को मिलता है कि एक विश्वासी या जो मसीह पर विश्वास रखता है, उसके पीछे चलता है, उसमें एक फलों की कमी को बताया जाता है। लेकिन जब मैं इस दृष्टांत को पढ़ रहा था तो मैंने एक बात को जाना, और उस बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये फल रहित अंजीर का पेड़ क्या है। ऐसा क्या वहां पर हुआ कि यीशु मसीह कहते हैं कि ये अंजीर का पेड़ अभी के अभी तुरंत सूख जाएगा। और फिर कहते हैं अपने चेलों से कि अगर आप विश्वास करेंगे और संदेह न करेंगे तो इससे भी बड़े बातों को अपने जीवन में देखेंगे। यहां तक कि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर हम किसी पहाड़ से कहें कि उखड़ जाओ, समुद्र में गिर जाओ, तो यह भी हो जाएगा। यहां पर मैंने इन दोनों बातों से हटकर कुछ यहां पर पाया है। जब यीशु मसीह बैतनिया से अगली सुबह अपने चेलों के साथ जाते हैं, तो मैं इस पोर्शन को आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगा। मत्ती उसका 21 अध्याय 18 से। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल यह करोगे और जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहो कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जाएगा। और जो कुछ तुम सब तुमको मिलेगा। जब हम इस पोर्शन को 21 मत्ती 21 उसका 18 से 22 पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया। लेकिन हम देखते हैं कि जब अंजीर के पेड़ों पर फल का समय होता है तो वो एक गर्मियों का समय होता है कि जब अंजीर के पेड़ पर फल लगते हैं तो वो गर्मियों के समय में लगते हैं। हम पढ़ सकते हैं मत्ती उसका 24 अध्याय उसका 32 आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं
तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म निकट है, यानी गर्मी का सीजन, समर सीजन अब नजदीक आ चुका है। तो हम देखते हैं कि एक सीजन नहीं है उस पेड़ का, लेकिन फिर भी वो हरा भरा है। और जब यीशु मसीह और चेले वहां जाते हैं, बिना सीजन के वहां पर हरा भरा एक पेड़ को मिलता है, तो वहां पर उस पेड़ से कहा जाता है कि ये सूख जाओ, और वो सूख जाता है। और कुछ लोगों का मानना है कि विश्वासी जीवन में फलों की कमी है, इसलिए वैसा हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ विश्वासी देखने में बहुत भक्त हैं, लेकिन अंदर से उनका जीवन परमेश्वर के वचनों से हटकर है। लेकिन जब मैं इस अंजीर के पेड़ के दृष्टांत को मैंने ध्यान से पढ़ा, तो मुझे एक बात समझ आई। लूका उसका 13 अध्याय उसका 6 आयत में लिखा है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तो समझने वाली बात यहां पर ऐसे है कि वो अंजीर का पेड़ अंगूर की बारी में लगा हुआ था। जब हम देखते हैं कि खेत में किसी भी फसल को उगाना है, तो हर एक फसल को उगाने से पहले उस बीज के अनुकूल उस भूमि की सिंचाई करनी पड़ती है, खुदाई, खाद, पानी सब उसके अनुसार जरूरत होती है, तभी वो बीज क्या होता है, फलवंत होता है। जहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो वो अंजीर का पेड़ था, वो एक अंगूर की बारी में लगा हुआ था। तो यहां से हम एक चीज देखते हैं कि जो वो अंगूर की बारी थी, उस खेत की या उस जगह की जो मिट्टी थी, वो अंगूरों के लिए अच्छी थी। वहां पर जो भी पानी या खाद जो भी इस्तेमाल हुआ होगा, वो अंगूरों के लिए और अंगूरों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और उसकी बीज की योग्यता के अनुसार इस्तेमाल होगा। और ऐसे में वहां पर एक अंजीर का पेड़ उग जाता है। और जब यीशु मसीह वहां जाते हैं, तो देखते हैं कि उस अंजीर के पेड़ में फल नहीं है। तो पहली बात एक ये भी है यहां पर कि जब वो जगह अंजीर के पेड़ के लिए नहीं थी, तो वो अंजीर का पेड़ वहां पर आया कैसे? वो जगह अंगूर की बारी के लिए थी, लेकिन वहां पर किसी ने, और जब हम लूका 13 उसके 7 में पढ़ते हैं 8-9, तो वहां लिखा है कि तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालूं। यीशु मसीह यहां से उस रखवाले को कहते हैं कि 3 सालों से मैं इस अंजीर के पेड़ को देख रहा हूं, और वो अंजीर का पेड़ कहां पर लगा हुआ है? अंगूर की बारी में, जो कि उस पेड़ के लिए बिल्कुल गलत जगह है। और ये गलती है उस रखवाले की कि उसने उस अंगूर की बारी में क्या किया? अंजीर के पेड़ को लगाकर रखा है। जबकि यीशु मसीह, उस रखवाले ने उसके पेड़ को अपने फायदे के लिए उस अंगूर की बारी में रखा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह उस रखवाले को बोल रहे हैं कि इस अंजीर के पेड़ को काट डालो। आज वो सी बातें हमारे अंदर उस अंजीर के पेड़ जैसी, जिसे यीशु मसीह कहते हैं कि हम उनको काट डालें, छोड़ दें और एक नए जीवन में प्रवेश करें। लेकिन अपने फायदे या अपने किसी निजी लाभ के लिए, या किसी एक ऐसी उम्मीद के लिए जिसका पूरा होना असंभव है, हम लगाकर बैठे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह उस रखवाले से और आज हमें कहते हैं कि ऐसा अंजीर का पेड़ जो उस अंगूर की बारी को खराब करे, ऐसी बात जो
हमें खराब करे, हमें उनको काट कर फेंकने की जरूरत। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 15 अध्याय, यीशु मसीह कहते हैं कि सच्ची दाखलता मैं, और यीशु मसीह ने हमें दाखलता उस अंगूर की बारी का हिस्सा बनाया, ना कि अंजीर के पेड़ का। यीशु मसीह ने हमें हिस्सा बनाया है दाखलता का। परमेश्वर ने हमें अपनी दाख की बारी, अंगूर की बारी में लगाया, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि वो एक सच्ची दाखलता है और हम उस दाखलता का हिस्सा। अंजीर का पेड़ दाख की बारी में, अंगूर की बारी में होना अच्छी बात नहीं है। और ये अंजीर का पेड़ पाप को और दुष्टता की निशानी है। अंजीर हमारे अंदर किसी भी रीति से हो सकता है, या वो क्रोध करना, किसी से बदला लेने की इच्छा रखना, बुरे सोच विचार, विचार, या किसी को गिराकर खुद आगे जाना, किसी भी प्रकार से ये अंजीर का पेड़ हमारे अंदर हो सकता है। और यीशु मसीह हमें कहते हैं कि हम इस प्रकार के अंजीर के पेड़ को काट डालें। आज हम क्या सोचते हैं कि हमें क्या करने की जरूरत है, जबकि अंजीर के पेड़ को अपने जीवन में रखना, अपने जीवन को मसीह जीवन में खराब करना है। या हम क्या सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जबकि वचन हमारे सामने है कि अगर ये अंजीर का पेड़ अगर किसी भी रीति से हमारे अंदर है तो हम क्या करें। यीशु ने कहा इसे काट डालो।